सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के वो महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपको हर दूसरे या तीसरे एग्ज़ाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हिस्ट्री होती है वो ना कभी बदलेगी और ना कभी बदलने वाली है। तो यानी कि ये एक स्टैटिक पोर्शन होता है और हमारे हमेशा एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें जो घटनाक्रम है उसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपने देखा होगा कि ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और आप में से काफ़ी लोगों को इसकी एग्जैक्ट डेट भी पता होगी, जो कि है हमारी 13 अप्रैल 1919, यानी कि 13 अप्रैल 1919 इसकी एग्जैक्ट डेट है। 13 अप्रैल 1919। सेकंड आता है हमारा चौरा चौरी कांड। ये आपको सभी को पता होगा कि चौरा चौरी कांड आपका कब हुआ था। एग्जैक्ट अगर आपको डेट याद नहीं है तो आपको डेट भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि डेट भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है ईयर के साथ। तो वो है हमारी 5 फरवरी 1922, यानी कि 5 फरवरी 1922। थर्ड की अगर हम बात करें तो वो है हमारा नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट ईयर तो आप सभी को पता होगा 1928। जिसको नहीं पता वो याद कर लो, 1928 यानी कि चौरा चौरी कांड के 6 साल बाद नेहरू जी ने रिपोर्ट पेश करी थी। तो उस रिपोर्ट की जो एग्जैक्ट डेट है वो है हमारी 28 अगस्त 1928, यानी कि 28 अगस्त 1928। यानी कि नेहरू जी ने 28 तारीख को ही ये रिपोर्ट पेश करी थी, और साल भी कौन सा था, 1928 ही था। बात करते हैं अगला फोर्थ जो है हमारा, वो है जिन्ना के 14 सूत्र। तो जिन्ना के 14 सूत्र आपको पता है कि इन्होंने इनकी जो नेहरू जी की रिपोर्ट थी इसके बाद पेश करी थी। उसमें इन्होंने अपनी मांगें मानी थी। डिटेल में कभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं इसका एग्जैक्ट ईयर जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है मार्च 1929। एक साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। एक साल बाद के 6 महीने ही मान के चलो आप। अगला है हमारा दीपावली घोषणा। ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और कभी कभार एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो वो इसलिए वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया है, दीपावली घोषणा। तो कुल मिला के हम 25 ईयर के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो सभी ग्रुप सी या पीसीएस लेवल के प्रीलिम्स पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। दीपावली घोषणा, तो ये इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है हमारी 31 अक्टूबर 1929। देखो सभी आसपास की डेट है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए वो आपको इनको सीक्वेंस में पूछता है कि कौन सी घटना पहले कब हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं, और डायरेक्ट आपसे ईयर तो पूछ ही लेता है। अगला है हमारा इसी के साथ, यानी कि 1929 में ही घटने वाली एक घटना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो सिर्फ इतना दे देगा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, या बोलेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी। तो वो लाहौर अधिवेशन में हुई थी, ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है। और कब हुई थी, तो उसकी जो डेट और जो ईयर है उसका, वो है हमारा दिसंबर 1929। यहाँ से आपको सिर्फ मंथ और ईयर पूछता है, और आपको एग्ज़ाम में मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा भी। तो जिसकी हमें एग्जैक्ट डेट याद करनी है उसी की एग्जैक्ट डेट लिखेंगे, और जिसका ईयर पूछा जाता है उसको ही हम ईयर याद करेंगे, क्योंकि फालतू याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईयर में वैसे भी कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। अगला है हमारा तो दांडी मार्च है अगला हमारा। ये तो आपको पता ही होगा, 6 2 12, यानी कि 6 का दूना 12। तो 12 से स्टार्ट हुआ था और 6 को ख़त्म हो गया था। अब ये आपको पता होगा कि 12 मार्च को स्टार्ट हुआ। ईयर क्या था, 1930। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और 6 को क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो 12, 6 का दूना 12, और 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ। अगला है हमारा धरासना सत्याग्रह। ये भी आपको काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, धरासना सत्याग्रह, क्योंकि हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम हुआ है
उसका जो ईयर है हमारा वो है 21 मई। ये भी आपसे डेट भी एग्ज़ाम में पूछी आती है, इसलिए मैंने डेट भी इंक्लूड करी है। साल एक ही है, 21 मई 1930, यानी कि अप्रैल के बाद मई में ये घटना घटी थी, धरासना सत्याग्रह की। अब बात करते हैं अगला, जो कि हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये तो आपको लगभग एग्ज़ाम में, आपको काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिला होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो ईयर तो इसका सबको पता रहता है कि 1930, ठीक है। लेकिन जब मंथ आता है तब बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि नवंबर 1930 से स्टार्ट हुआ था और ये हमारा जनवरी 1931 में ख़त्म हुआ था। तो जो हमारा सेकंड गोलमेज सम्मेलन है वो हमारा कब हुआ होगा? दिसंबर 1931 में हुआ होगा, यानी कि ईयर इसका भी आप सेम कह सकते हैं, दिसंबर 1931। और जो थर्ड हुआ था हमारा वो हुआ था इसके एक साल बाद 1932, यानी कि दिसंबर 1932 में। समझ में आया? पहला 1930 में स्टार्ट हुआ और 1931 में ख़त्म हुआ। दूसरा जो था हमारा वो 1931 था, वो भी दिसंबर 1931। थर्ड था हमारा 1932, महीना कौन सा था? दिसंबर 1932। अब देखते हैं अगला जो है हमारा गांधी इरविन समझौता। ये तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी आपको डेट भी एग्जैक्ट याद रखनी है, 5 मार्च 1931। आपने देखा था स्टेनो के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ से उठ के आया था, और वहाँ से एक क्वेश्चन ये आया था कि जब ये सम्मेलन हुआ था तो वहाँ उस समय जो इरविन था वो कौन था। तो ये क्वेश्चन भी आपको स्टेनो के एग्ज़ाम में देखने को मिला था। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। बात करते हैं अगला, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था ये कब हुआ था हमारा? ये भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था हमारा मार्च 1931। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, यानी कि उस समय वायसराय कौन रहा होगा? इरविन रहा होगा। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, और कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 को ही हुआ था। बात करते हैं सेकंड गोलमेज सम्मेलन की, जो कि वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से इसकी डेट लिख लेते हैं। दिसंबर 1931, यानी कि जो भी गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो हमारे साल के लास्ट में ही हुए थे। अगला है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हमारा कम्युनल अवार्ड। जो कम्युनल अवार्ड है हमारा, इसकी आपको डेट भी एग्जैक्ट याद रखनी है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है, 16 अगस्त 1932, ठीक है, 16 अगस्त 1932। और इसके जस्ट बाद, एक महीने बाद ही आप कह सकते हैं कि एक घटना और घटी थी, जो कि आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। तो ये दो बहुत एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हमारे एग्ज़ाम के लिए हैं। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, 1932 में ही हमारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला था। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था। तो कब चलाया गया था? जनवरी 1932 में। तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अगला है हमारा यहाँ पर थर्ड गोलमेज सम्मेलन। वैसे मैं आपको ये बता ही चुका हूँ, दिसंबर 1932। ये आपसे पास के ईयर हैं और आपसे इसीलिए इसमें आपको मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें 100% क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। अगला है हमारा मुक्ति दिवस, जो कि किसने बनाई थी? मुस्लिम लीग ने इसको मनाया था, मुक्ति दिवस। ये कब था हमारा? 22 दिसंबर 1939। अगर मैं सबके पीछे का फैक्ट बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो और हम अभी हमारा इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है कि ईयर हम याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ईयर पूछे जाते हैं। 16 है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना। तो वो हुई थी हमारी 1906 में हुई थी। यह आप सभी को याद भी है, अगर नहीं है याद तो याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला है हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा गया है। आपको घटना चक्र जो आपको बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आपको उसमें से ये काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तो वो हुई थी हमारी 1920 में, ठीक है। अगला है हमारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1934 में। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला हम बात करते हैं
सीधी कार्यवाही दिवस, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। फैक्ट की बात ना करते हुए सीधे ईयर की बात करते हैं। फैक्ट की बात कभी बाद में करेंगे। सीधी कार्यवाही दिवस जो था हमारा, उसका एग्जैक्ट आपको ईयर और डेट दोनों याद रखनी है। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को ये घटना घटित हुई थी सीधी कार्यवाही दिवस की। बात करते हैं बंगाल विभाजन, सभी को पता होगा वैसे तो। इसकी जो आपको एग्जैक्ट डेट और ईयर दोनों याद करना है, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। और ये बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो ये रद्द हुआ था हमारा 1911 में, ठीक है। अब है हमारा अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रथम स्वाधीनता दिवस। तो प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था हमारा प्रथम स्वाधीनता दिवस। ये नेहरू जी से रिलेटेड फैक्ट है, कभी बाद में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैसे। वेविल योजना, वेविल योजना कब मनाई गई थी? ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी 1945, यानी कि 1945 को आपको वेविल योजना देखने को मिली थी। अगला है हमारा 25वां फैक्ट, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी जो आपकी डेट है और ईयर है वो है जनवरी 1932, ठीक है। कहीं कहीं 1 जनवरी 1932 लिखा हुआ है। 1 जनवरी 1932 को सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो ये सभी वो ईयर थे जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, और ये आपको बाय हार्ट यानी कि मुँह जवानी याद होने ही चाहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को लेके भी आया हूँ और ये मैंने अपने नोट्स में भी इसको इंक्लूड कर रखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला या आगे मिलेगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि हर एक सब्सक्राइबर क्या होता है, ज़रूरी होता है। थैंक यू आज के लिए।